अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में कुछ दिनों से एक बहुत मुनफरिद और हसास किस्म का दावा किया जा रहा है, और वो दावा ये है कि फ़्रांस के कंपनी ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को रिकॉर्ड कर लिया है। उनकी आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग कर ली गई है, और बहुत जल्द करीब 2030 तक हम वो रिकॉर्डिंग टेलीविज़न और मोबाइल पर सुने और देखेंगे। उनका कहना है कि 2030 में हम खुतबा हज्जतुल विदा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में अपने टेलीविज़न पर सुन सकेंगे। इस दावे ने मुसलमानों को हिलाकर रख दिया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक रिकॉर्ड कर ली गई है और 2030 तक वो नशर कर दी जाएगी। ये बात नज़ीर अहमद गाजी ने कही है, और इस न्यूज़ ने मुसलमानों में एक दहलका मचा दिया है। अगर नज़ीर अहमद गाजी की बात करें तो ये एक इस्लामी प्रोग्राम को होस्ट करते हैं जो आए दिन गुजर चुके बुज़ुर्गों की अजीब व गरीब करामात बताते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात बगैर किसी सबूत के बयान की। अब इन साहब के पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने बस इतना कहा कि फ़्रांस की कंपनी ऐसा कर रही है। ना तो कंपनी का नाम है और ना कुछ अता पता। और अब कुछ जाहिल लोग ऐसे भी हैं जो इनकी बातों को सच मान रहे हैं बिना किसी रिसर्च किए। एक बात काबिल गौर है कि फ़्रांस जो मुल्क आए दिन हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाता है, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करता है, आए दिन कुरान पाक की बेहुरमती करता है, हिजाब पर पाबंदी लगाता है, भला वो कैसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को रिकॉर्ड करने का दावा कर सकता है। फ़्रांस जैसा मुल्क जो मुसलमानों को और हमारे मज़हब को कैंसर कहकर अपने मुल्क से बेदखल करता है, तो सोचिए ऐसे मुल्क को ऐसी क्या सूझी कि वो मुसलमानों के इस कायनात के अंदर सबसे मुक़द्दस हस्ती की आवाज़ को दोबारा से रिक्रिएट कर मुसलमानों को ऐसा तोहफ़ा दें। जो मुल्क आए दिन गुस्ताखाना हरकत करता हो, क्या आप लोगों को लगता है कि वहाँ ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? ये खबर अभी सिर्फ नज़ीर अहमद गाजी के मुंह से ही सुनी गई है, हालांकि इस बात की खबर अभी खुद फ्रांस को भी नहीं होगी, और ऐसी कोई खबर इंटरनेशनल मीडिया पर भी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो इससे मुतालिक कोई ना कोई न्यूज़ लाजमी होती। ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसी अहमकाना बातें कर दूसरे मज़हब के लोगों को हमारे ऊपर हंसने का मौका देते हैं। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसी बातों पर यकीन करने से पहले काइंडली उस पर रिसर्च लाजमी कर लिया करें। जज़ाकिल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।